खबर की जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने ऐलान किया था कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, और अब भारत ने वो ऐलान किया है जिससे पाकिस्तान का सबसे बुरा सपना सच होने वाला है। पाकिस्तान की जान यानी पाकिस्तानी पंजाब उन नदियों पर निर्भर है जो भारत से पाकिस्तान में जाती है, और चुनाव इन नदियों में काफी महत्वपूर्ण है। और इसी पर भारत ने दुलहस्ती 2 परियोजना बनाने का ऐलान कर दिया है। इससे पाकिस्तान जो है वो बौखलाया हुआ है। और आपको बता दें कि लेकिन सच यह है कि जब तक पाकिस्तान आतंक से किनारा नहीं करता, भारत आतंक के खिलाफ अपना यह एक्शन जारी रखेगा। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं जिससे पाकिस्तान की एक तरीके से हम कह सकते हैं कि नींद जो है वो उड़ गई है। और अब आपको बताते हैं कि क्या है दुलहस्ती 2 परियोजना जिसने पाकिस्तान को परेशान कर रखा है। आपको बता दें कि दिसंबर 2025 में पर्यावरण मंत्रालय ने दुलहस्ती 2 परियोजना को आधिकारिक पर्यावरण मंजूरी दी। ये मंजूरी भारत के लिए सामरिक और ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये 260 मेगावाट की परियोजना है जिसमें 130 मेगावाट की 2 इकाइयां होंगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 3200 करोड़ रुपए से भी अधिक है। यह पहले से चल रही 390 मेगावाट की दुलहस्ती स्टेज 1 परियोजना का ही विस्तार है। इसमें स्टेज 1 के बांध और पानी का उपयोग किया जाएगा। तो ये एक ऐसी परियोजना है दुलहस्ती 2 परियोजना जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है, पाकिस्तान को परेशान कर दिया है, क्योंकि इस योजना की वजह से पाकिस्तान को आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इस योजना की वजह से पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से डगमगा सकती है। और भारत के इस फैसले से पाकिस्तान में सेना के जनरल्स और नेताओं में भी खलबली मच गई थी। सबसे पहले बात सेना यानी उस समय के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की कर लेते हैं। सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। उन्होंने इसे एक्ट ऑफ वॉर करार दिया और कहा कि सेना देश के जल अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी राष्ट्रीय शक्ति के साथ जवाब देने के लिए तैयार है। सेना के बाद नेताओं ने भी एक से बढ़कर एक बयान दिए थे। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक के बाद इसे पाकिस्तान के वजूद पर हमला बताया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि या तो इस सिंधु में पानी बहेगा या फिर खून बहेगा। तो मतलब दुलहस्ती 2 परियोजना ने पाकिस्तान की एक तरफ से तो नींद उड़ा दी है, लेकिन इसी कड़ी में पाकिस्तानी सांसद शेरी ने अब कहा है कि पानी को हथियार बनाना ना तो समझदारी है और ना ही ऐसे इलाके में यह मंजूर है जो जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के दबाव में मामले में सबसे आगे है। इससे पहले से ही दुश्मनी और भरोसे के अभाव से जूझ रहे 2 तरफा रिश्तों में तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। सिंधु जल समझौता का खुला उल्लंघन करते हुए भारत ने अभी चिनाब नदी पर दुलहस्ती स्टेज 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। ये उनका बयान है। और साथ ही उन्होंने कहा है कि IWT को एक तरफा रद्द नहीं किया जा सकता। IWT के अनुसार पाकिस्तान का इंडस, झेलम और चुनाब नदियों के पानी पर नियंत्रण है, जबकि रावी, ब्यास और सतलुज नदियां भारत के नियंत्रण में आती है। तो भारत का कहना स्पष्ट है कि आतंक और पानी एक साथ नहीं बहेगा। साथ ही अब यह भी साफ है कि पाकिस्तान की तमाम गीदड़ भभकियों के बावजूद भारत आतंक के खिलाफ और अपने हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह से सक्षम है और तेजी से कदम भी उठा रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तान इस कदर बौखलाया हुआ है। भारत के फैसले का पाकिस्तान पर क्या असर होगा, आइए इन तथ्यों से आपको समझाते हैं। आपको बता दें कि दरअसल पाकिस्तान की जो नींद उड़ी हुई है उसकी बड़ी वजह क्या है। पश्चिमी नदियों में सबसे बड़ा प्रभाव सिंधु जल संधि है, जिसका अधिकांश पानी पाकिस्तान के उपयोग के लिए सुरक्षित है। ये उन 3 प्रमुख नदियों में से एक है जिन पर पाकिस्तान सबसे ज्यादा निर्भर है। इसीलिए पाकिस्तान जो है वो परेशान है। पाकिस्तान का जो अन्न भंडार है वो भी इसके जरिए प्रभावित हो सकता है। चुनाब नदी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत से होकर गुजरती है, जो वहां का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है। पाकिस्तान की कृषि का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी नदी के पानी पर निर्भर करता है। मतलब आप ये समझिए कि जो अन्न की जो आपूर्ति होती है उसके लिए भी ये महत्वपूर्ण है। लिहाजा आर्थिक सुरक्षा जो है वो पाकिस्तान की जीडीपी में कृषि का योगदान लगभग 22 से 24% है। तो ये पाकिस्तान की आर्थिक सुरक्षा को भी भारत के इस कदम से खतरा है। चुनाव के पानी में कमी का सीधा मतलब
फसलों की बर्बादी, जिससे पाकिस्तान की पहले से कमजोर अर्थव्यवस्था और ज्यादा संकट में आ सकती है। मतलब एक तो करेला और ऊपर से नीम चढ़ा। भोजन और पेयजल सुरक्षा को भी पाकिस्तान की प्रभावित कर सकती है भारत का ये जो निर्णय है, क्योंकि चिनाब बेसिन में रहने वाली लाखों की आबादी के लिए ये नदी न केवल खेती बल्कि पीने के पानी और पशुपालन का भी मुख्य स्रोत है। पानी की कमी से वहां खाद्य संकट पैदा हो सकता है। साथ ही सिंधु नदी पर भी इसका प्रतिकूल असर होगा, क्योंकि चिनाब आगे चलकर झेलम, रावी और सतलुज से मिलकर पंचनद बनाती है, जो अंततः सिंधु नदी में गिरती है। यदि चिनाब का स्तर गिरता है तो पूरी सिंधु नदी के जल स्तर में भी भारी कमी आ जाएगी। यानी ये पाकिस्तान की डूबती हुई अर्थव्यवस्था के लिए तबाही की बात होगी, और इस वजह से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और पूरी तरीके से परेशान है। साथ ही भारत के इस फैसले के खिलाफ पाकिस्तान ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, विश्व बैंक जैसी संस्थाओं पर पाकिस्तान गिड़गिड़ा रहा है, गुहार लगा रहा है, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। दुलहस्सी 2 को मंजूरी मिलने के बाद पाकिस्तान की तीखी प्रतिक्रिया ये दर्शाती है कि जैसे जैसे पाकिस्तान को मिलने वाला पानी कम होगा, उसकी बेचैनी और ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो मतलब भारत ने एक तरीके से पाकिस्तान की नस पकड़ ली है, हम ये कह सकते हैं। और आइए अब बात कर लेते हैं अगली खबर की। पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी इलाके में कल पुलिस वैन पर बम से हमला हुआ। धमाके और फायरिंग में 5 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। यह हमला खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के करक जिले में हुआ। हमले की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी ने ले ली है। पुलिस ने बताया कि वैन को पहले बम से उड़ाया गया और इसके बाद हमलावरों ने गोलीबारी की, जिसमें 4 पुलिसकर्मी और ड्राइवर की भी मौत हो गई। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमले की निंदा की है। तो ये आपको बता दें कि पाकिस्तान में पुलिस के काफिले पर खैबर पख्तूनख्वा के करक जिले में हमला हुआ। इसकी जो जिम्मेदारी है वो टीटीपी ने ली है, जिसमें 5 पुलिसकर्मी की मौत हो गई है। और आइए अब हम रुख करते हैं अगली खबर का, और अब आपको पाकिस्तान से लिए चलते हैं बांग्लादेश।